हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार का जो पंचायत इलेक्शन है बिहार का, वो हाईटेक होने वाला है। और इसके साथ ही आप यहाँ पे एक तस्वीर देख सकते हो जिसका कोई रिलेशन नहीं है इलेक्शन से, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जिस राज्य में इलेक्शन हाईटेक हो रहे हैं उसका सीन कुछ ऐसा है। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो भारत में कब से अपनाया गया था? तो ये था अमेंडमेंट एक्ट 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में लाया गया था, जिसमें बिहार ने भी इसको अपनाया था। इसके रिलेटेड दो तीन कमेटियां हैं, जैसे कह सकते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी। इन्होंने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिए थे इसी में चेंजेस करके कि 3 टियर लाइए या 2 टियर लाइए। तो कह सकते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, तो उसको हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ 2021 के इलेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, और साथ में ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है कि जो बिहार का जो ये पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, क्या ये पंचायत का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है? तो मैं कहूँगा नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको नहीं कराती है। तो फिर कौन करा रही है? तो देखिए, आर्टिकल 324, हमारे संविधान का आर्टिकल जो 324 है वो कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास अथॉरिटी है राष्ट्रपति के चुनाव कराने का, उसके पास अथॉरिटी है पार्लियामेंट का चुनाव कराने का, लोकसभा राज्यसभा, उसके पास अथॉरिटी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को भी कराने का अथॉरिटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन पंचायत और एक और है म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन होता है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है। ये आर्टिकल 324 हमें बताता है। आर्टिकल 324 ये भी बताता है हमें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन नहीं कराएगी, लेकिन हर स्टेट में अपना एक इलेक्शन कमीशन होगा। यानी कि बिहार है तो बिहार इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। दूसरा राज्य है तो उसके नाम फिर इलेक्शन कमीशन, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट कराएगी। तो अब आप यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे कि पंचायत जो इलेक्शन हमारा इस बार होने वाला है बिहार में, उसको कंडक्ट कौन कराएगी? तो बिहार इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट कराएगी। तो 24 अगस्त, याद रखिएगा ये डेट, पूछा जा सकता है। जी हाँ, 24 अगस्त वो डेट है जब इसकी अधिसूचना जारी की गई है बिहार के पंचायत इलेक्शन की। अधिसूचना क्या होता है? नोटिफिकेशन जारी की गई है। और इससे सवाल पिछले बीपीएससी में पूछा गया था कि जो बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था जिसमें नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे, वो इलेक्शन की अधिसूचना कब जारी की गई थी, नोटिफिकेशन कब लागू की गई थी। तो इस तरह का सवाल बीपीएससी जब पूछ सकता है तो दूसरे एग्ज़ाम्स भी पूछ सकते हैं, तो इससे अवेयर रहिएगा। तो 24 अगस्त को इसका लागू किया गया है, इस ठीक एक महीने पहले। और ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू हो चुका है। 24 को पहले चरण का मतदान होगा, तो सितंबर के 24 से ये शुरू होने वाला है। इस बार का जो पंचायत इलेक्शन है वो 11 फेज़ में होगा, 11 चरण में, ये याद रखिएगा। और ये पूरा 8,772, यानी 38 जिलों के 8,772 पंचायत में ये 11 फेजेज़ में इलेक्शन होने वाला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा। और पहला शुरू होगा आपका 24 सितंबर को, और ये लास्ट इलेक्शन कब एंड होगा? 12 दिसंबर को। जी हाँ, लास्ट इलेक्शन होगा 12 दिसंबर को। ये पूरा पंचायत चुनाव का चरणवार कार्यक्रम दिया गया है।
कब कहाँ होंगे इलेक्शन इन पंचायतों का, तो ये पंचायत का पूरा दिया गया है यहाँ पे। प्रखंड, पालीगंज प्रखंड में देखिए यहाँ पे 23 पंचायत आते हैं। तो इनका जो है फर्स्ट फेज़ में ही आप इस यानी सेकंड फेज़ में इनका होगा। 29 सितंबर से ये शुरू हो रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ लास्ट देख सकते हो आप, दानापुर प्रखंड में ये होने वाला है, यानी कि 13 पंचायतों में यहाँ पे कंडक्ट होगा 12 दिसंबर को, और मनेर में भी 12 दिसंबर को ही होगा ये पूरा इलेक्शन, ठीक है। मनेर के 19 पंचायत में इस बार का चुनाव हाईटेक होने वाला है। तो वो कैसे, क्या क्या इसमें चीज़ें होने वाली है, वो भी देख लेते हैं। अब पूरा एक ही बार में आपको बता दिया गया है कि पहली बार ये पंचायत चुनाव जो है वो हाईटेक हो रहा है, यानी कि इसमें जो भी इस बार होने वाले हैं हाईटेक में जो भी किया जाएगा वो सब पहली बार हो रहा है। जैसे इस बार ईवीएम से वोट होगा, जी हाँ, पहले वॉलेट बॉक्स से होता था, इस बार ईवीएम का यूज़ किया जाएगा। हर सुविधा ऑनलाइन होगी, डिजिटाइजेशन भी होगा। फिर देखिए दूसरा है मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक का प्रयोग होगा। आप जहाँ वोटिंग सेंटर पे जाओगे वो बायोमेट्रिक का वहाँ यूज़ किया जाएगा। मतदान व मतगणना की वेब कास्टिंग भी होगी। फिर जो मतदाता हैं यानी कि जो वोटर्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर मतदाताओं से संवाद करने के लिए जारी किया जाएगा। फिर सोशल मीडिया का हो रहा इस्तेमाल, इसमें जागरूकता को गीत व कॉलर ट्यून से किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कॉलर ट्यून जारी किया गया है पंचायत चुनाव को के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को, ताकि लोग वोट करें। फिर मतगणना के दौरान होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर। तो माइक्रो ऑब्जर्वर तरीके से लोगों को ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि वो कहीं कुछ गलत एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है। फिर कोविड-19 के लिए प्रबंधन की रहेगी व्यवस्था, क्योंकि कोविड-19 है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है पंचायत चुनाव में पहली बार हो रहे हैं। अब कोविड-19 को देखते हुए एक चीज़ और पहली बार हो रही है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी उम्मीदवार हैं पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए, उनको ऑनलाइन आवेदन वो दे सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन वो दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन की इसमें सुविधा दी गई है। तो ये सब भी पहली बार हो रही है, तो हाईटेक इस तरह से ये हो रहा है। अब इसमें एक लास्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि जो भी प्रत्याशी होंगे, यानी जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी उम्मीदवार होंगे, उनको कितना खर्च करना है इस इलेक्शन में वो डिसाइड किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो वो यानी कि इससे क्वेश्चंस आने के काफ़ी आशंका रहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो जिला परिषद के सदस्य के उम्मीदवार जो होंगे वो अधिकतम मैक्सिमम 1 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं पे बात करें ग्राम पंचायत के जो मुखिया होंगे एवं ग्राम कचहरी के जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, वो अधिकतम 40,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस चुनाव की बात करी जा रही है। फिर पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार अधिकतम 30,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। कौन? पंचायत समिति के उम्मीदवार। फिर ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के प्रत्याशी जो हैं वो 20,000 रुपये अधिकतम खर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक नोटिफिकेशन देता चलूँ कि बिहार सिविल्स जो है आपको पूरे साल प्रोवाइड करता है बिहार रिलेटेड करंट अफेयर 2 फॉर्मेट में। एक होता है मंथली कलेक्शन, दूसरा होता है टॉपिक डिस्कशन। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।